ने 3 माह बाद नया झूठ गढ़ दिया। पाकिस्तान के 5 लड़ाका और एक रेडार तैयार तबाह करने का शोशा छोड़ दिया। भारतीय एयर चीफ अपने दावे में कोई सबूत पेश ना कर सके। राफेल की जिल्लत छुपाने के लिए भारतीय फजाइया ने मोदी को एक बार फिर दुनिया में रुस्वा कर दिया। भारतीय तैयारों की तबाही की गवाही खुद भारतीय आर्मी चीफ ने दी। आलमी मीडिया और ट्रंप भी भारतीय तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर चुके। भारत 2019 में F-16 तैयारा गिराने का सबूत भी आज तक सामने ना ला सका। भारतीय एयर चीफ के दावे मुस्तरद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय एयर चीफ को 40 तैयारों की गिनती का मुतालबा। कहा भारत अपने तैयारों का रिकॉर्ड सामने लाए। भारतीय फिजाइया के दावे मुज़क्का खेज और नाकाबिल यकीन है। ऑपरेशन सिंदूर में एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे S-400 डिफेंस बैटरीज और ड्रोन्स तबाह किए। भारत महज सियासी मफादात के लिए झूठ से बाज रहे। भारतीय एयर चीफ का मकसद सिर्फ नाकामियों को छुपाना है। जंग में कामयाबी झूठ से नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ने खबरदार किया, सलामती की खिलाफ वर्जी पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय एयर चीफ के दावे मुस्तरद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराने का तस्करा। कहा दोनों मुल्क बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। पाकिस्तान और भारत से कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो। पाकिस्तान और भारत का तनाजा बड़ा था। आसमान पर तैयारे गिराए जा रहे थे। You'll be very happy. We'll see what happens, right? All we can do is do our best. We've been working on this one for a long time. This is a very complicated one also. This was extremely complicated, but we made it. आज़रबाईजान और आर्मीनिया अमन मुआहिदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करा दिया। व्हाइट हाउस में आज़रबाईजानी सदर और आर्मीनियाई वज़ीर आज़म के मुआहिदे पर दस्तखत। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश। अमरीकी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। मैंने कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो, जंगे नहीं अमन और तिजारत चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में कहा सदर ट्रंप की कोशिशों से मुमकिन होने वाला ये मुआहिदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज है। ख़ित्ता दहाइयों से तनाज़ात का शिकार रहा। पाकिस्तान ने हमेशा बरादर मुल्क आज़रबाईजान का साथ दिया है। ट्रंप की दूसरी मुद्दत मोदी के लिए हजीमत का बायस। मोदी की कामयाब सिफारतकारी के दावे झूठ। भारत ना चीन से अच्छे ताल्लुकात बना पाया, न अमेरिका से कुछ हाथ आया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी का भांडा फोड़ दिया। अमरीकी अखबार ने तज्जियाती रिपोर्ट में लिखा अमरीका से तिजारती तनाज़ा हल हो गया तो भी वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान एतमाद बहाल नहीं हो सकेगा। मोदी खुद तस्लीम कर चुके उन्हें अमरीका से तिजारती तनाज़े की भारी कीमत चुकाना होगी। ट्रंप ने पहले भारत पर टैरिफ 50% किया, फिर भारतीय मईशत को मुर्दा भी करार दिया। पाक अफगान सरहद के करीब क्लियरेंस ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 14 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से 7 और 8 अगस्त को ज़ौब के इलाके संबाजा में कामयाब कार्रवाइयों में 33 खवारिज हलाक हुए। 8 और 9 अगस्त के दरमियान शब पाक अफगान सरहद के करीब संबाजा के गिरदोनवा में मजीद 14 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खारिज को हलाक कर दिया गया। मारे गए खारजियों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद हुआ। 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान हलाक भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज की मजमूई तादाद 47 हो गई।
बलूचिस्तान के अवाम को मुल्क से दूर करने की साजिश हो रही है। ये 1 या 2% गुमराह लोग, पूरा बलूचिस्तान नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाज़े कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सूबे के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम होंगी। दुश्मन खित्ते में खाना जंगी चाहता है। पाकिस्तान ने भारत के तकब्बुर को खाक में मिला दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालकी की मुलाकात। नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का वली-अहद से इज़हार तशक्कुर। सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में खित्ते की हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से किया गया एक और वादा पूरा। एक्निक ने गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर 100 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के मंसूबे की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में ज़िला स्कर्दू, दूसरे मरहले में हुंजा, गिलगित और दियामिर के अजला को बिजली फराहम की जाएगी। तीसरे मरहले में बकिया अजला को भी बिजली फराहम होगी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में थाना शादमान को आग लगाने और जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में पेशरफ। महफूज फैसला कुछ देर में सुनाए जाने का इम्कान। कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद मौजूद। मुल्जिमान को जेल से बाहर जाने से रोक दिया। जेल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस की 8 अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 12 अगस्त को अपीलों पर समाअत करेगा। जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरखास्तें खारिज। पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी रद्द। लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने बावर कराया कि सजा हो चुकी तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करे। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती या राहदारी जमानत नहीं मिलती। मैं कोई हुकूमत गिराने की साजिश किसी के साथ भी नहीं कर रहा हूँ। एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ। हमने वफाक में भी इनके लीडर को उठा के बाहर फेंका था। आज भी हम जब चाहें अदम एतमाद की तहरीक के 30-35 आज़ाद मेंबरान हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिश नहीं कर रहा। ऐवान में एक भी रुकन हमारा ज्यादा हो तो केपी हुकूमत गिरा देंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की भिट शाह में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला केपी विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। वज़ीर आला जिस दिन नौकरी करना बंद कर देंगे घर चले जाएंगे। अजरक हमारी सकाफत, उसे मुतनाज़ा ना बनाया जाए। सिंध हुकूमत 14 अगस्त को अजरक वाली नंबर प्लेट मुफ्त फराहम करे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कराची में बाइक रैली से खिताब। कहा हमें मौका मिला तो पूरे पाकिस्तान को जिना कैप वाली नंबर प्लेट मुफ्त देंगे। हमने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान बचाएंगे। गंदम की काश्त से पहले हुकूमत पंजाब मुतहरिक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकार की माउनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर दिया। गंदम की बुवाई से कबल ज़रई लागत में कमी के लिए इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने की भी तजवीज़ पर इत्तिफाक। रावलपिंडी में सिदरा कत्ल केस में पेशरफ। सिविल जज ने मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर रडियाला जेल भेज दिया।
12 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। And that's a winning moment. पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में फातेहाना आगाज। शाहीनों ने कैरिबियंस को आउट क्लास करते हुए 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। डेब्यू करने वाले हसन नवाज का शानदार बैटिंग का मुजाहिरा, नाकाबिले शिकस्त 63 रन बनाए। हसन नवाज और हुसैन तलत की 104 रन पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तान को 7 गेंदों से पहले फतह हासिल हुई। शाहीन आफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें ली। पाकिस्तान को वनडे सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। Ty just has enough as well. Bald. Is it long enough? Yes, it is. And he goes straight. And that's long enough for 6. शानदार बैटिंग पर हसन नवाज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। जारहाना मिजाज बल्लेबाज का कहना है, कोशिश यही थी कि मैन ऑफ द मैच बनकर यादगार बनाऊं। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीत का सारा क्रेडिट हसन नवाज और हुसैन तलत को दे दिया। कहा 5 विकेटें गिरने के बाद दोनों ने उम्दा बैटिंग की। पूरी मैच का क्रेडिट ज़रूर आप हुसैन तलत और हसन नवाज को देंगे, क्योंकि एट टाइम पे ऐसे लग रहा था कि जैसे 180 पे 5 आउट हो गए थे हमारे, और जिस रिदम में वो लोग बॉलिंग कर रहे थे कि नो डाउट डिफिकल्ट कंडीशन उनके लिए थी। सखर में नारा केनाल में कपड़े धोने वाली खातून पर मगरमच्छ का हमला। मगरमच्छ खातून को पानी में घसीट कर ले गया। चीखो पुकार पर खातून के शौहर ने मगरमच्छ से अपनी बीवी को छुड़वा लिया। खातून शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल सखर मुंतकिल। पंजाब में मानसून के छठे स्पेल का आगाज। लाहौर में 1 घंटा मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फीडर स्ट्रिप होने से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। नौशहरा में बारिश ने तबाही मचा दी। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी। तालाब में नहाते 2 बच्चे डूब गए, लाशें निकाल ली गईं। महकमे मौसमियात के इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में भी चंद मकामात पर बरसात मुतवक्के। सूफी बुजुर्ग व शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स का आज से आगाज। 3 रोजा उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। सिंध भर में आज आम तातील रही। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहे। इजराइल की गजा सिटी पर कब्जे के शैतानी मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तैयारियां तेज। सिहोनी रियासत का 2.5 लाख फौजियों को तैनात करने का फैसला। गजा सिटी से 10 लाख अफराद को बेदखल किया जाएगा। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 11 अफराद भूख से इंतकाल कर गए। जर्मनी में बुजुर्ग शहरियों के लिए एक मुनफरिद मंसूबा। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ मकामात का वर्चुअल सफ़र मुमकिन बना दिया गया। माहिरीन के मुताबिक वो अफराद जो जिस्मानी कमज़ोरी या बीमारी के बाइस सफ़र नहीं कर सकते, इस टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया से जुड़ सकते हैं। दिलचस्प और जानदार टाकरे। पाकिस्तान सुपर लीग के दुनिया भर में चर्चे।
बरतानवी नशरियाती इदारे ने PSL को दुनिया की दूसरी बड़ी लीग करार दे दिया। सर्वे में पाकिस्तानी लीग का इंडेक्स स्कोर 3.90 रहा। IPL का पहला और IL T20 का तीसरा नंबर है। Gets a full toss, hits it down the ground. It's gone all the way, and Ireland continue this streak. It's 9 in a row. Maguire clobbers. दूसरा T20 आयरलैंड वुमेन्स टीम ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हरा दिया। डबलिन में 169 रन का हदफ आयरलैंड ने आखिरी गेंद पर पूरा किया। 3 मैचेस की सीरीज में आयरिश टीम को 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल। यौम आज़ादी की तैयारियां रूज पर शहर शहर गाँव गाँव सब्ज हिलारी परचम के रंग में रंग गए। गली मोहल्लों इमारतों समेत मुख्तलिफ शाहराहें कौमी परचम और झंडियों से सज गईं। बच्चे बड़े सब ही पुरजोश, घर दफातर इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। और यौम आज़ादी के मौके पर जज्बा हुब्बुल वतनी का खूबसूरत इजहार, कौमी वलवले और इत्तेहाद की भरपूर अक्कासी। नए मिली नगमे जब सरजमी ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा का प्रोमो जारी कर दिया गया।